अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान रऊफ़ एडवोकेट अपने चैनल लॉ अवेयरनेस बाय रिजवान रऊफ़ के साथ। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि अक्सर हमारे पास ऑफिस में आके या जो हमारे दोस्त अहबाब हैं वो हमसे ये अक्सर पूछते रहते हैं कि हमारी ये जो एक कन्फ्यूजन है छोटी सी वो दूर की जाए। वो ये है कि जो कैदी कैद में होते हैं तो वहाँ पर जो उनके दिनों की काउंटिंग हो रही होती है वो रात की अलग होती है और दिन की अलग होती है। क्योंकि हमारे मुआशरे में एक मिसकंसेप्ट फैला हुआ है जिसमें अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो कैदी कैद में होते हैं जिनको मिसाल के तौर पर 14 साल कैद जिनको हुई है, उनके दिन को अगर अलग काउंट किया जाए और रात को अगर अलग काउंट किया जाए तो उनकी वो सज़ा 7 साल बनती है। इस तरीके से वो 7 साल में अपनी सज़ा भुगत के वापस आ जाते हैं। जो अक्सर लोग यही चीज़ समझते हैं और वो ये इस खामख्याली में रहते हैं कि सज़ाएँ इसी तरह पूरी हो जाती हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जिस बंदे को उम्र कैद की सज़ा हुई है वो 8-10 सालों में अपनी कैद भुगता के वापस आ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जी उसको तो उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन वो तो 8-10 सालों में ही वापस आ गया। तो इस तरह एक खामख़याली मुआशरे में फैली हुई है कि पता नहीं दिन और रात जो है उनको अलग-अलग काउंट किया जाता है, जिसकी वजह से अगर 24 घंटे हैं तो उनको 12-12 घंटों में 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से 14 साल की सज़ा जो है वो 7 सालों में ख़त्म हो जाती है। या जिसको 25 साल की सज़ा है वो 12 साढ़े 12 साल में वो सज़ा पूरी हो जाती है। तो इस तरह मेरे दोस्तों, मेरे सामीन, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती। कानून में जितने साल की सज़ा दी जाती है उतने साल ही पूरे करने पड़ते हैं। अगर मिसाल के तौर पर 14 साल की सज़ा है तो कैदी जो है वो अपनी सज़ा 14 साल की पूरा करने के बाद ही बाहर निकलेगा। लेकिन एक सूरत में उसकी जो सज़ा है वो माफ़ होती है कि मिसाल के तौर पर अगर उसका रवैया बहुत अच्छा है, दूसरे कैदियों के साथ दोस्ताना माहौल में और वो शराफ़त में वक़्त गुज़ार रहा है, या वो अपने पढ़ने में वक़्त गुज़ार रहा है, या उसने अगर कोई एक ऐसा गोल अचीव किया है जिसकी वजह से उसके पास कोई डिग्री हासिल कर ली है उसने, या उसने कुरान पाक पढ़ने में एक उसको हिफ़्ज़ करने में कामयाब हो गया है, या दूसरे जो जो दूसरे लोग हैं जो उसके साथी कैदी हैं या जो उसके साथ जो पुलिस वाले अफ़सरान हैं उनके साथ उसका रवैया बहुत अच्छा था, बहुत दोस्ताना रवैया था। इसकी जो उसको इनाम मिलता है, इनाम के तौर पर उसकी सज़ा जो है वो कुछ अरसे के लिए माफ़ कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर किसी को 3 महीने की सज़ा माफ़ कर दी, तो फिर किसी और मौके पर जब ईद का मौका आता है तो ईद के मौके पर अक्सर कैदियों को उनकी जो खुश अखलाकी देखकर उनके कुछ महीने माफ़ कर दिए जाते हैं। तो उस वक़्त भी कोई 3-4 महीने उसके माफ़ कर दिए। इस तरह करके जब उसकी 14 साल की सज़ा पूरी होती है तो वो 7-8 साल में या हद 10 साल में पूरी हो जाती है। तो ये मैं 14 साल जो है वो आपको एक मफ़रूज़े के तौर पर बता रहा हूँ। इससे भी कम सज़ा हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी को अगर 7 साल की सज़ा है तो वो 3-4 साल में अपनी सज़ा काट के वापस आ सकता है। तो ये एक गलतफ़हमी को दूर करने के लिए मैंने ये आज स्पेशली ये वीडियो अपलोड की है, ताकि जो दोस्त अहबाब इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि सज़ा जो है वो दिन-रात की अलग-अलग होती है और वो सज़ा जो है वो हाफ़ डेज़ में या हाफ़ ईयर्स में पूरी करके मुलज़म बाहर आ जाता है। तो वो इस खामख़याली को क्लियर करने के लिए या इसको दूर करने के लिए वो मेरी वीडियो देखें, और क्योंकि ये मैं भरपूर मेहनत करके इसके ऊपर रिसर्च करके फिर मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे सामीन हैं, वो मेरी वीडियो देखने और सुनने के बाद एक अच्छे कानूनी तौर पर जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उससे मुस्तफ़ीद हों। तो इस तरह फिर जो लोग मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि जो कैदी इस तरीके से अपनी सज़ा पूरी करके आते हैं, उनकी कैद की सज़ा कम होने की वजह उनका गुड बिहेव होता है। अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से वो अपनी सज़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये नाज़रीन मेरी आज की जो थी वो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ या मेरे तमाम नोटिफ़िकेशन आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।